अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ये फिल्म 30 मार्च 1951 के दिन रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम था चन्वे। ये फिल्म कई हवालों से खास अहमियत की हामिल है। इस फिल्म की अहम बात बर्र-ए-सगीर की नामवर गुलकारा और अदाकारा मैडम नूर जहां थी, जिनकी आज़ादी के बाद पाकिस्तान में ये पहली फिल्म थी। मैडम नूर जहां ने 1935 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिल्म शीला उर्फ पिंड की कुड़ी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इसके बाद गुल बिकौली, खानदान, जीनत, अनमोल घड़ी और जुगनू में भी अपनी अदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान बनने के बाद नूर जहां अपने शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गई और फिल्म चन्वे से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहसियत अदाकारा और गुलकारा अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सैयद शौकत हुसैन रिजवी थे, जो कि मैडम नूर जहां के शौहर भी थे। ये फिल्म मशहूर मुसन्निफ सैयद इम्तियाज अली ताज ने तहरीर की और इसके डायलॉग एहसान ने लिखे। इस फिल्म की हिदायतकारी में यूं तो मैडम नूर जहां का नाम आता है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसके असल डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी ही थे, लेकिन उन्होंने एक पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम देना शायद मुनासिब ना समझा और शर्म महसूस की। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन नाजरीन, कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि पाकिस्तान में उनकी बतौर उर्दू हिदायतकार तकरीबन तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई। लिहाजा इसी चीज को सामने रख के कि वो इंडिया में उर्दू फिल्में बनाते थे, अपने उसी इमेज को बचाते हुए उन्होंने डायरेक्शन में मैडम नूर जहां का नाम दे दिया। मगर पाकिस्तान में उर्दू फिल्म साजी में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये एक मुकम्मल पंजाबी म्यूजिकल फिल्म थी। मैडम नूर जहां, जिन्हें बाद में मलकाए तरन्नुम का खिताब भी मिला, उनके इस फिल्म में होते हुए ये कैसे हो सकता था कि फिल्म में सिर्फ स्टोरी की ही उजारादारी हो। लिहाजा इस फिल्म को एक म्यूजिकल फिल्म भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इस फिल्म के कैमरामैन जाफर बुखारी थे और इसकी तमाम तर अक्सबंदी लाहौर में ही की गई। इस फिल्म के अदाकारों में मैडम नूर जहां, संतोष, जहांगीर खान, यास्मीन, गुलाम मोहम्मद, सलीम रजा, नफीस बेगम, सुल्तान खुसट, जहूर शाह, गुलाम कादिर, अरशाद, नायाब सरहदी, नज़ीर बेदी, फ़कीर मोहम्मद और AR कश्मीरी शामिल थे। आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज करता चलूं कि इस फिल्म में काम करने वाले कॉमेडियन सुल्तान खुसट मशहूर अदाकार इरफान खुसट के वालिद और सरमद सुल्तान खुसट के दादा थे और ये दोनों बाप बेटा भी अपने अपने दौर में नुमाया नाम बना चुके हैं। इस फिल्म की कहानी हीरोइन सीमा से शुरू होती है, जिसका किरदार मैडम नूर जहां ने अदा किया है। सीमा का बाप उसके बचपन में ही फौत हो जाता है। वो और उसकी मां खैरा चचा फजलदीन पटवारी के घर रहती हैं, जिससे उसकी मां शादी कर लेती है। मगर वो एक लालची शख्स होता है जो उनका माल और जायदाद हथियाने के चक्कर में होता है। क्योंकि वो गांव का पटवारी होता है और इस काम में वो अपने बदकुमाश बेटे चिराग यानी कि सलीम रजा को भी शामिल कर लेता है। एक दिन गांव में शादी होती है। सीमा और उसकी मां शादी में चली जाती हैं। पीछे से उसका सुतेला बाप यानी कि फजलदीन पटवारी अपने बेटे चिराग यानी सलीम रजा को घर भेज देता है कि वो सीमा और खैरा के संदूक से कीमती चीजें और मालो असबाब चुरा ले।
मगर सीमा को उसकी सहेली के जरिया इसकी खबर हो जाती है और वो और उसकी सहेलियां वहां आ जाती हैं और चिराग को भूत बन के डराती हैं, जिससे वो डर के बेहोश हो जाता है। जब वो वापस नहीं आता तो फजलदीन पटवारी को तशवीश लाहक होती है। इतनी देर में उसकी बीवी खैरा और सीमा भी शादी से वापस आ जाती हैं, जहां चिराग बंधा होता है। उसका बाप उसे गुस्सा करता है, जिस पर वो कहता है कि तुम ही ने मुझे यहां भेजा था। उसका बाप जल्दी से उसे बहला फुसला कर घर से बाहर ले जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी अपना मालो असबाब जमीन में दबाकर उसका इल्जाम चिराग पर लगा देती हैं और बाप को कहती हैं चिराग ने चोरी की। जब चिराग वापस आता है तो माँ बेटी उसके सामने भी रोना शुरू कर देती हैं और उसे कहती हैं कि शायद पटवारी यानी कि फजलदीन माल निकाल कर ले गया। दोनों बाप बेटा खुशी में एक दूसरे को ढूंढते हैं और इसी गलत फहमी में रहते हैं कि शायद दूसरे ने माल चोरी कर लिया। जब दोनों मिलकर एक दूसरे से पूछते हैं तो एक दूसरे पर ही इल्जाम रखते हैं कि माल तुमने चुराया, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और चिराग गांव छोड़कर शहर चला जाता है। संतोष कुमार ने इस फिल्म में मैडम नूरजहां के एक झूठे भाई का किरदार अदा किया है, जो फौज में मुलाजिम होता है। इसी दौरान गांव में शहर से एक नया डॉक्टर असलम आता है। ये किरदार जहांगीर खान ने अदा किया है। उसका बाप, जो खुद भी डॉक्टर होता है, पटवारी फजल का जानने वाला होता है। सीमा और उसकी सहेलियां डॉक्टर को देखते ही उसे सताना शुरू कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में यानी सीमा और डॉक्टर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक दिन सीमा और डॉक्टर दोनों साथ होते हैं तो फेरोज उनको देख लेता है और डॉक्टर से झगड़ पड़ता है। इस पर सीमा उससे गिला करती है, जिस पर फेरोज उसे एक खौफनाक राज बताता है कि वो उसका हकीकी भाई नहीं बल्कि उसकी मां ने उसे उसके भाई की जगह पाला है और वो उससे मोहब्बत करने लगा है। और उसकी शहर में मौजूद महबूबा एक फर्जी किरदार है। हकीकत में वो अपने तमाम जज्बात सीमा के लिए ही बयान करता है। फेरोज सीमा से माफी मांगता है और उसकी मोहब्बत में कुर्बानी दे देता है, लेकिन ये बात उसी दौरान सीमा की एक सहेली सुन लेती है और जाकर फजल पटवारी को बता देती है। उसके सौतेले बाप को जब पता चलता है तो वो उसकी मां खैरा पर बरसता है, जो उसे बताती है कि उसको भी ये राज मालूम है और इसने फेरोज को सीमा के लिए पसंद कर रखा है, जिस पर दोनों में शदीद झगड़ा होता है। इसी पर फेरोज वहां आ जाता है और कहता है कि अब मेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं और मेरा इस घर में रहना मुश्किल है। खैरा के रोकने पर भी वो घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद खैरा बीमार होकर उसकी जुदाई में मर जाती है। सीमा का सौतेला बाप उसकी शादी अपने ओबाश बेटे चिराग से करवाने की कोशिश करता है, जो कि शहर चला गया होता है। फजलदीन पटवारी उसे बुलाने के लिए एक बंदा शहर भेजता है, मगर उसकी सहेली शादो, जिसका किरदार यास्मीन ने अदा किया है, डॉक्टर और मोहल्ले के मौलवी से मिलकर एक प्लान बनाते हैं और सीमा को उससे आगाह करते हैं। वो अपने ऊपर झूठ मूठ का जिन तारी कर लेती है। ये सब मिलकर फजल पटवारी और उसके दोस्तों को खूब डराते हैं और यूं सीमा की शादी डॉक्टर से हो जाती है। डॉक्टर कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर वापस आने का वादा करके शहर चला जाता है, जहां उसके बाप ने लंदन में उसके दाखिले का बंदोबस्त कर रखा होता है। मगर डॉक्टर इनकार कर देता है, क्योंकि उसने अपने बाप को शादी के मुतालिक नहीं बताया होता। बाप के मजबूर करने पर वो मान जाता है और जाने से पहले सीमा के नाम एक खत और कुछ पैसे सीमा को देने के लिए अपने एक खास मुलाजिम को देता है, जो उसे चढ़ाने जब एयरपोर्ट जाता है तो वहां पर उसकी जेब कट जाती है और वो उसे नहीं पहुंचा पाता। इधर जब डॉक्टर की बताई हुई वापसी की मुद्दत खत्म होती है तो सीमा गांव के अस्पताल में जहां डॉक्टर की रिहाइश होती है वहां जाती है, लेकिन उसे पता चलता है
کہ ڈاکٹر واپس نہیں آیا، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا فلم چن وے کے ریویو کا پہلا حصہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اس کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے ہماری یہ معلومات آپ کے جاننے والوں اور چاہنے والوں تک بھی پہنچے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔